नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। जानी मानी निर्देशक और निर्माता जोया अख्तर और रीमा कागती की वेब सीरीज मेड इन हेवन 2 अमेज़न प्राइम पर है और इन दिनों खूब सुर्खियों में है। जहां 5 सालों के बाद आए इस शो के दूसरे सीजन को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, तो वहीं इसे लेकर कई तरह के विवाद भी हो रहे हैं। जहां एक तरफ लेखिका याशिका दत्त ने निर्माताओं पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीरीज में मुस्लिम पात्रों के चित्रण को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, मेड इन हेवन की तरह ही मेड इन हेवन 2 की भी कहानी तारा खन्ना और करण मेहरा के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इस सीरीज में तारा का किरदार अभिनेत्री शोभिता धुलीपाला और करण मेहरा का किरदार अभिनेता अर्जुन माथुर ने निभाया है। गौरतलब है कि मेड इन हेवन के पहले सीजन में दहेज, अंधविश्वास और यौन उत्पीड़न को केंद्र में रखा गया था, लेकिन इस बार ये शो और आगे बढ़ते हुए रंगभेद, जातिगत पूर्वाग्रह, बहुविवाह और घरेलू हिंसा पर खुलकर बात करता है। शो में 2 नए पात्र भी जोड़े गए हैं। पहला है बुलबुल जौहरी का, जो निभाया है मोना सिंह ने, और दूसरा ट्रांस डॉक्टर से अभिनेता बनी त्रिनेत्रा हलदार गुम्मुराजू, जो महक का किरदार निभाती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये वेब सीरीज को विवादों में क्यों है? किस चीज को लेकर इस शो पर आरोप लगाए जा रहे हैं? आइए आपको बताते हैं क्या है विवाद। दरअसल इस शो को लेकर लेखिका याशिका दत्त ने आरोप लगाया था कि जोया अख्तर और उनकी टीम ने मेड इन हेवन 2 में दिखाई गई कहानी में द हार्ट स्किप्स अ बीट एपिसोड में राधिका आप्टे का जो किरदार बताया है वो उनकी असल जिंदगी पर आधारित है और उनकी जिंदगी को उनकी किताब कमिंग आउट एज दलित से लिया गया है। आपको बता दें, कमिंग आउट एज दलित पुस्तक से प्रसिद्धि पाने वाली याशिका दत्त ने कैप्शन के साथ एक लंबा नोट साझा किया है और लिखा, कुछ दिन जबरदस्त रहे। बिना किसी चेतावनी या अनुमति के स्क्रीन पर मेरे जैसी लड़की को देखना रोमांच से लेकर एक रोलर कोस्टर जैसा था, जो उत्साह से लेकर दुख और हानि तक रहा। मैं नीरज घेवन के शानदार काम का समर्थन करना जारी रखूंगी, चाहे अब वो मेड इन हेवन के साथ हो या पहले गिरी पुच्ची के साथ। लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बता दें, हार्ट स्किप्स अ बीट नामक इस एपिसोड का निर्देशन करने वाले नीरज घेवन ने राधिका को एक सफल दलित लेखिका पल्लवी मेनके के रूप में दिखाया है, जो बौद्ध विवाह के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन वहीं निर्देशक नीरज घेवन ने इस पर आपत्ति जताते हुए एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, हम लेखिका याशिका दत्त से जुड़ी मिसलीडिंग रिपोर्ट्स और कमेंट्स से बहुत परेशान हैं, जो मेड इन हेवन 2 में अपने योगदान के लिए औपचारिक श्रेय का दावा कर रही है। उन्होंने कहा, यह शो वेडिंग प्लानर्स और रिमार्केबल ब्राइड्स के इर्द गिर्द घूमता है, जो हमारे समाज में मौजूद घिसी पिटी बातों को गहराई से चुनौती देता है। साथ ही उन्होंने कहा, एपिसोड द हार्ट स्किप्स अ बीट में हम एक काल्पनिक कैरेक्टर पल्लवी मेनके के बारे में बताते हैं। वहीं टॉयलेट्स की सफाई की यह कहानी इसलिए शामिल की गई है क्योंकि यह एक सामान्य इतिहास है जो बार बार हमारे सामने आता है। मेड इन हेवन 2 को लेकर दूसरा बड़ा विवाद। वहीं मेड इन हेवन 2 को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ चुका है और यह विवाद मुस्लिम पात्रों के चित्रण को लेकर है। दरअसल दिया मिर्जा द्वारा निभाए गए शहनाज के किरदार को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। लोगों का सवाल है कि क्यों फिल्मों में मुस्लिमों के किरदार को ठीक से पेश नहीं किया जाता है। क्या कभी एक मुस्लिम महिला कैरेक्टर को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाएंगे जो उत्पीड़ित नहीं हो? आपको बता दें, यह सवाल दिया मिर्जा द्वारा निभाए गए शहनाज के किरदार को लेकर था। दरअसल शो के एक एपिसोड में शहनाज अपने पति के कई वर्षों के बाद दोबारा शादी करने के फैसले से पूरी तरह आहत हो जाती है और अपनी ज़िंदगी खत्म करने का फैसला करती है। तो इस चीज़ को लेकर सीरीज विवादों में घिर गई है कि आखिर क्यों जोया अख्तर हमेशा मुस्लिम किरदारों को पीड़ित
और बेबस दर्शाती है। कई दिग्गजों ने दी टिप्पणी। इस वेब सीरीज को लेकर कई बड़े दिग्गजों ने अपनी टिप्पणी भी दी है, इस पर बातें की है और इतने विवादों में होने के बावजूद भी इसे सहारा है। आपको बता दें, जेएनयू प्रोफेसर हरीश एस वानखेड़े और फिल्म समीक्षक दिव्य सलगमा ने इस फिल्म को लेकर कुछ प्रतिक्रिया दी है। क्या है वो, आइए आपको बताते हैं। प्रोफेसर वानखेड़े कहते हैं कि इससे पहले कई सारी फिल्में आई थी जिसमें दलित महिलाओं का किरदार है, लेकिन इस वेब सीरीज में जो किरदार है वो उन सब से बहुत अलग और मिडिल क्लास ओरिएंटेड है। राधिका आप्टे का जो किरदार आपको दिखाई देता है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। वहीं याशिका दत्त के लगाए हुए आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि दलित महिला का विवाद याशिका दत्त ने उठाया है। वो कहती है कि ये शो उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है और उनको उसका क्रेडिट देना चाहिए, पर उसका क्रेडिट उनको नहीं दिया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा आरोप है। ये बात सही है कि ये सामाजिक मूल्य समाज से ही आते हैं, लाइफ से इंस्पिरेशन लिया होगा, लेकिन ये बोलना कि वो सिर्फ मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है और इसलिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दी होगी, क्योंकि ये ऐसी कई सारी लाइफ स्टोरीज ऑलरेडी दलित परिवारों में है। उनकी बच्चियाँ, उनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं और अच्छा काम करते हैं। हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं। ये एक नॉर्मल दलित स्टोरी है, वो किसी एक खास व्यक्ति से मुखातिब नहीं हो सकती। ये एक नॉर्मल, एक प्रेरणादायक मिडिल क्लास लाइफ की महिला की स्टोरी है, तो वो कंट्रोवर्सी बिना मतलब की डेवलप हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि नीरज घेवार ने बहुत ही खूबसूरत और सुंदर काम किया है और उनका जो आर्टिस्टिक वैल्यू है वो वर्ल्ड क्लास है। वहीं इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड है, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ इसके 5वें एपिसोड की हो रही है, क्योंकि उसमें बहुत मैजिकल पावर है जिसे बहुत ही क्रिएटिव और सुप्रीम तरीके से बनाया हुआ है। वहीं फिल्म समीक्षक दिव्य सलगमा कहते हैं कि इस शो में उन सभी मुद्दों पर बात की है जिससे अक्सर हम बचने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुद्दों पर कोई खुलकर बात करना पसंद नहीं करता और अगर फिल्म या शो बनाना हो तो वो किसी बड़े रिस्क से कम नहीं मानते। आगे उन्होंने कहा कि दलित महिला की अपनी पहचान वाला एंगल तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ट्रांसजेंडर वाला एक पूरा सेगमेंट उन्होंने छेड़ा है। कह सकते हैं कि एक ही शो में इतने सारे मुद्दे उठाए हैं जो काबिल तारीफ है। दलित शादी प्रेजेंट करना और उसकी खूबसूरती दिखाना, ये कितनी खूबसूरत बात है जो पहली बार देखने को मिली है। बुद्धिज्म में शादी कैसे होती है, उसको किस तरह से कैप्चर किया जाता है, यह सब इन सीरीज में दिखाया गया है, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं और कुछ लोग नाराज़ भी हैं। साथ ही दिव्य सलगमा कहते हैं कि मुझे लगता है कि लव मेकिंग सीन्स और कई सेक्सुअल सीन्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। इसे इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। इस शो की कहानी अपने आप में इतनी सक्षम है कि लोगों के दिल को छू ही लेगी। उस पर लव मेकिंग सीन्स थोपने की जरूरत नहीं थी। सीरीज में संवेदनशील मुद्दों को उठाया गया। आपको बता दें, अभी तक शादी और प्रेम प्रसंग पर आधारित जो भी पारंपरिक फिल्में आई है उनसे ये काफी अलग है। दरअसल इस वेब सीरीज में कई ऐसे टॉपिकों पर बात की गई है जिन पर ज्यादातर बातचीत नहीं होती है, जैसे कि लेस्बियन शादी, ओल्ड एज मैरिज या दलित शादी। आप देखेंगे सेकंड सीजन में इन सारे विषयों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया है और ये सभी बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शो का जो 5वां एपिसोड है वो काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। कहीं इस पर विवाद हो रहे हैं तो कुछ लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस एपिसोड में, आइए जानते हैं। यह एपिसोड रेडिकल है क्योंकि यह जाति विहीन समाज के विचार पर सवालिया निशाना लगाता है, क्योंकि यह उच्च जाति के मानदंडों पर चलने और दलित अतीत को मिटाने की मांग करता है। यह दलितों को अपने अतीत को भूलकर मेन स्ट्रीम में शामिल होने की वकालत करने की बजाय इतिहास के पुनरुद्धार की मांग करता है।
दरअसल नीरज घेवन ने लगातार दलित विषयों पर फिल्में बनाई हैं और उनके करियर के साथ दलित मुद्दों पर विमर्श भी विकसित हुआ है। उनके सिनेमाई सफर के साथ इस विषय की एक यात्रा भी देखी जा सकती है। घेवन की पहली फिल्म मसान एक दलित लड़के और एक उच्च जाति की लड़की के सफर को दिखाती है। दोनों एक दमनकारी समाज से बचते हैं जो जाति और सम्मान के विचारों पर पनपता है। आधुनिक के वाहन और रेलवे में उनका रोजगार उन्हें संगम के शहर इलाहाबाद ले आता है और फिर फिल्म एक अच्छे नोट पर खत्म हो जाती है। आधुनिकता के प्रवासी श्रमिक के रूप में वो एक ही नाव में सवार है। मसान का अंत अच्छा लगता है क्योंकि यह माना जाता है कि एक बार जब विभिन्न जातियों के लोगों को रेलवे जैसी आधुनिक कार्यस्थलों में रोजगार मिल जाएगा तो जाति आधारित पूर्वाग्रह खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा घेवन ने अपनी शॉर्ट फिल्म गिली पुच्ची में इस धारणा को दोबारा गौर किया है। बता दें, इस फिल्म में दो महिलाएं एक आधुनिक फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन फिर भी जब करियर में तरक्की की बात आती है तो दलित महिला को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि फिल्म जटिल रूप से केंद्रीय पात्रों की कहानियों को बताती है। दरअसल घेवन अपनी पहले की धारणा की यह परख करते हैं और एक नई खोज पेश करते हैं। वो ये है कि जब तक ऊंची जातियों के पास उत्पादन के साधन है तब तक दलित श्रमिकों को भेदभाव का सामना करना पड़ता रहेगा, जब तक कि वे ऊंची जातियों का सयानापन नहीं सीख लेते। तो ये थी नीरज घेवन के पिछली फिल्मों के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं उनकी विवादित वेब सीरीज मेड इन हेवन 2 के बारे में। आपको बता दें, मेड इन हेवन 2 का बहुचर्चित 5वां एपिसोड हमें भविष्य में ले जाता है और मसान द्वारा बनाई गई धारणाओं की जांच करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ लिंग उलट गया है और वर्ग भेद भी कम हो गया है। इसमें एक पल्लवी मानके का कैरेक्टर है जिसे राधिका आप्टे ने बड़े बेहतरीन तरीके से निभाया है। वो कैरेक्टर बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है। ये एक ऐसे शिक्षित प्रोफेसर का किरदार है जो अमेरिका से पढ़कर आई है और अमेरिकन एजुकेशन में रह रही है। तो आइए आपको बताते हैं इस एपिसोड में राधिका आप्टे के किरदार के बारे में। इस सीरीज में अमेरिका के जाति विहीन समाज में एक दलित महिला और एक उच्च जाति के पुरुष को प्यार हो जाता है और वे शादी करने का फैसला करते हैं। और क्योंकि माता पिता की बोहें तनी हुई नहीं है, कोई पलायन या ऑनर किलिंग नहीं है, जब तक विवाह की रस्म पर चर्चा नहीं होती तब तक सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। लेकिन मसला इसके बाद ही खड़ा होता है। दरअसल दलित लड़की ब्राह्मणवादी रीति रिवाज से शादी करना चाहती है और पुरुष को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके परिवार को इससे आपत्ति है। वे शादी के रजिस्ट्रेशन के बाद फेरे की एक संक्षिप्त रस्म चाहते हैं। वहीं जब लड़की जोर देकर कहती है कि फेरों के बाद दलित बौद्ध विवाह करना चाहती है तो परिवार कई तरकीबें आजमाता है कि वो इस सोच को छोड़ दे। इससे भी बुरी बात यह है कि उसका होने वाला दुल्हा उसके साथ सहानुभूति रखने में विफल रहता है। यह एपिसोड उच्च जाति के व्यक्ति को लड़की की अपनी पहचान के दावे के खिलाफ अपने परिवार के छिपे हुए पूर्वाग्रह के एहसास के साथ खत्म होता है और अंत में इसमें दिखाया जाता है कि दलित विवाह कैसा दिख सकता है। कई धारणाओं पर विचार करने को मजबूर करता है ये एपिसोड कुछ धारणाओं पर सवाल उठाता है। क्या जाति विहीन समाज में जाति अब भी मायने रखती है? घेवन ने इस एपिसोड में जवाब को संशोधित किया और कहा, हाँ, शादी की नहीं तो शादी की रस्मों की बात आती है तो जाति अब भी मायने रखती है। इसके अलावा समानता के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। अगर लोग आधुनिक पेशे अपना ले और जब आर्थिक वर्ग का अंतर कम होता है तो क्या जाति मायने नहीं रखेगी? यह एपिसोड राजनीतिक रूप से अधिक जटिल है क्योंकि यहाँ दिखता है कि दलितों को मुख्यधारा में लाने जैसे नारे किस तरह की समस्याओं से घिरे हैं। इसका मतलब केवल तब तक स्वीकार्य है जब तक दलित अपने अतीत को नकारते रहेंगे और ऊंची जातियों के नियमों को अपनाते रहेंगे।
हालांकि जब एक दलित व्यक्ति अपनी पहचान का दावा करता है और अपनी विरासत का जश्न मनाने की मांग करता है तो यह उच्च जाति के परिवारों को असहज कर देता है। यह एपिसोड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुख्य धारा की हिंदी फिल्म निर्माण में दलित विमर्श में उत्पीड़न के चित्रण से लेकर पहचान के दावे तक एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा करता है। हालांकि इस एपिसोड में एक ऐसी खास बात है जो एक बहुत ही खूबसूरती के साथ पकड़ी गई है। वो ये है कि होने वाली दुल्हन बिना किसी खेद के अपनी दलित पहचान का दावा करती है। उसका परिवार, विशेष रूप से उसका छोटा भाई, इसे उसके खिलाफ मानता है। क्यों? उसका कहना है कि वह अपने कॉलेज में कोटा स्टूडेंट के रूप में पहचाना जाना पसंद नहीं करेगा। तो यह दावा जोखिमों से भरा रास्ता है, जैसे कि यह भारत जैसे जातिग्रस्त समाज में भाई के लिए है। इस प्रकरण के साथ शो में मुख्यधारा के मिथक को तोड़ दिया है और इसे सांस्कृतिक अधीनता के विचार के रूप में परिभाषित किया है। ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को स्वीकार करके मुख्यधारा में प्रवेश पाने के बजाय नए प्रतीकों और नए अनुष्ठानों की आवश्यकता की वकालत की गई है और इसके लिए बुद्ध और अंबेडकर से बेहतर कौन हो सकता है। जबकि वहीं घेवन और शो के लेखक अलंकृता श्रीवास्तव, जोया अख्तर, रीमा कागती और अतिरिक्त लेखक राहुल नायर दलित विमर्श को मुख्यधारा में फिर से परिभाषित करने के लिए श्रेय के पात्र है, तो यह कुछ हद तक दुखद भी है कि याशिका दत्ता द्वारा एपिसोड में श्रेय की मांग करने के बाद रचनाकारों ने अधूरे मन से कहा कि दलित लड़की के चरित्र का एक हिस्सा उन्हीं पर आधारित है। क्या यह अजीब बात नहीं लगती कि उनकी मांग का पोस्ट करने से पहले ही घेवन इंस्टाग्राम पर उनके चरित्र के लिए एक प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। जाहिर है किसी को ऐसे शो के रचनाकारों से अधिक अनुग्रह और सहानुभूति की उम्मीद होगी, जो भेदभाव के मुद्दों को सफलतापूर्वक उठाते हैं। लेकिन क्या रचनाकारों को स्क्रीन पर उनके योगदान को स्वीकार करने में दुख होता है, जबकि वो पहले ही सोशल मीडिया पर ऐसा कर चुके हैं? ये तो एक बड़ी विडंबना है कि दलितों को उनकी पहचान से वंचित करने पर बना यह सशक्त एपिसोड एक दलित लेखिका को स्क्रीन पर क्रेडिट से वंचित करने का आरोपी है। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।